50 Shades Freed। इस मूवी की शुरुआत होती है क्रिस्टियन और एना शादी कर लेते हैं और हनीमून के लिए घूमने गए रहते हैं, पर बीच में ही क्रिस्टियन को उसके सिक्योरिटी का कॉल आता है कि किसी ने उसके कंपनी के हेडक्वार्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चोरी कर लिए हैं, जिसके बाद क्रिस्टियन और एना को तुरंत सिएटल वापस आना पड़ता है। क्रिस्टियन और एना जब सिक्योरिटी कैमरा को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है चोर कोई और नहीं बल्कि एना का पुराना बॉस जैक है, जिसे क्रिस्टियन ने एना को मोलेस्ट करने के लिए उसे कंपनी से निकलवा दिया था। जैक के बारे में पता चलने के बाद क्रिस्टियन एना को जैक के बारे में एक और बात बताता है कि कुछ दिन पहले उसका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी जैक का ही हाथ था। क्रिस्टियन की बात सुनकर एना घबरा जाती है और टेंशन में आ जाती है। क्रिस्टियन एना की सेफ्टी के लिए उसे एक अलग सिक्योरिटी देता है जो उसके साथ हर वक्त रहता है। इसके बाद क्रिस्टियन एना का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे एक घर में लेकर जाता है जिसे एना ने क्रिस्टियन के साथ घूमते वक्त देखा था और उसे वो घर बहुत पसंद आया था। क्रिस्टियन एना को बताता है कि उसने वो घर उसके लिए खरीद लिया है। क्रिस्टियन की बात सुनकर एना बहुत खुश हो जाती है। घर के अंदर जाने के बाद क्रिस्टियन एना को जिया से मिलवाता है, जिसे क्रिस्टियन ने हायर किया था एना के लिए उस घर को रिनोवेट करने के लिए, पर एना जिया से मिलने के बाद उससे चिढ़ जाती है। दरअसल जिया क्रिस्टियन की पुरानी दोस्त भी रहती है और वो एना के सामने उसे इग्नोर करके क्रिस्टियन से फ्लर्ट करती रहती है। एना उसकी ऐसी हरकत की वजह से उसे क्रिस्टियन से दूर लेकर जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो अपनी हरकत बंद नहीं करेगी तो वो उसे निकाल देगी, जिसके बाद जिया एना की रिस्पेक्ट करने लगती है। इसके बाद क्रिस्टियन कुछ दिनों के लिए अकेला बिजनेस ट्रिप पर जाता है और एना से संभल कर रहने को कहता है और उसे बिना मतलब घर से बाहर जाने से मना करता है, पर एना क्रिस्टियन की बात नहीं मानती और क्रिस्टियन के जाते ही वो अपने ऑफिस के बाद अपनी फ्रेंड केट के साथ ड्रिंक पर चली जाती है। आपस में बात करते वक्त केट एना से कहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो कि क्रिस्टियन का छोटा भाई रहता है, उसे लगता है कि वो उसे चीट कर रहा है और शायद उसका अफेयर जिया के साथ चल रहा है। अपनी दोस्त को टेंशन में देखकर एना उसे रिलैक्स होने को कहती है और उससे मिलकर वापस घर लौट आती है। पर एना जैसे ही अपने कमरे में जाती है, जैक वहाँ पहले से मौजूद रहता है और वो एना को पकड़ लेता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर जैक ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। एना का बॉडीगार्ड जैक को पकड़ लेता है। इसके बाद क्रिस्टियन भी अपने ट्रिप से तुरंत लौट कर आ जाता है और एना से उसकी बात ना मानने पर नाराज हो जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। एना फिर क्रिस्टियन से कहती है कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और वो इतने रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं रह सकती, उसे थोड़ा फ्रीडम चाहिए। एना को गुस्से में देखकर क्रिस्टियन उसे एक सरप्राइज ट्रिप पर लेकर जाता है, जहां उसकी दोस्त कैट और क्रिस्टियन का भाई एलियट और उसकी बहन मिया भी रहती है। एना सबको एक साथ देखकर खुश हो जाती है और सभी लोग काफी वक्त साथ में बिताते हैं। इसी बीच एना क्रिस्टियन से एलियट के बारे में पूछती है कि वो कैट को चीट कर रहा है या नहीं, तो क्रिस्टियन एना से उस वक्त कुछ भी साफ साफ नहीं कहता, जिससे एना थोड़ी टेंशन में आ जाती है। पर क्लब में पार्टी करते वक्त एना और केट दोनों सरप्राइज हो जाते हैं जब एलियट सबके सामने केट को अचानक शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दरअसल क्रिस्टियन और एलियट दोनों मिलकर इस सरप्राइज का प्लान बनाए थे। ट्रिप खत्म होने के तुरंत बाद एना को कोर्ट जाना पड़ता है जैक के केस के सिलसिले में। जैक को उसके क्राइम के लिए $5 लाख का फाइन लगता है और पैसे चुकाने तक उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। एना को लगता है अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, पर तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जैसे ही वो ये न्यूज क्रिस्टियन को बताती है, क्रिस्टियन एना पर एग्रेसिव हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि वो अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है और उसने अभी और भी बहुत कुछ प्लान करके रखा था, पर इस बच्चे की वजह से उसका सारा प्लान फेल होने वाला है। क्रिस्टियन डिप्रेस्ड होकर एना को अकेला छोड़कर चला जाता है और थोड़े टाइम बाद नशे की हालत में वापस घर आता है। एना क्रिस्टियन की हालत देखकर उसे कमरे में ले जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, पर तभी क्रिस्टियन के फोन में एलेना का मैसेज आता है और वो मैसेज एना पढ़ लेती है, जिससे एना को पता चलता है कि क्रिस्टियन एलेना के पास गया था और इस बात से एना उदास हो जाती है और खुद को रेड रूम में बंद कर लेती है और रात भर वहीं रहती है। सुबह होने पर क्रिस्टियन एना को पूरे घर में ढूंढता है और एना के ना मिलने पर उसे लगता है कि वो उससे नाराज होकर कहीं चली गई है, पर तभी एना रेड रूम से निकलकर बाहर आती है और सीधे ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। क्रिस्टियन एना से बात करने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टियन के पिछली रात वाली हरकत से एना उससे लड़ने लगती है। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और सिचुएशन उनके अपोजिट होने लगती है और इसी बीच जैक $5 लाख का फाइन भर के जेल से बाहर आ जाता है और एना को कॉल करके उससे 5 मिलियन की फिरौती मांगता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो 2 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं आएगी तो वो क्रिस्टियन की सिस्टर मिया को मार देगा और वो एना से इस बारे में किसी को बताने से भी मना करता है। जैक की बात सुनकर एना घबरा जाती है और मिया को बचाने के लिए वो तुरंत क्रिस्टियन के डेस्क से उसका चेकबुक और एक गन लेकर अपने सिक्योरिटी से बचते हुए बैंक के लिए निकल जाती है। एना का सिक्योरिटी एना को अकेला जाता देख उसका पीछा करता है और तुरंत क्रिस्टियन को कॉल करके एना के बारे में बताता है। क्रिस्टियन तुरंत अपने सिक्योरिटी के साथ एना की तलाश में निकल जाता है। इधर एना बैंक पहुंचकर बैंक मैनेजर से 5 मिलियन कैश मांगती है और अमाउंट इतनी बड़ी होने के कारण बैंक मैनेजर भी शॉक में आ जाता है और एना को अपने ऑफिस में बिठाकर तुरंत क्रिस्टियन को कॉल करता है और उसे बताता है
है कि उसकी वाइफ 5 मिलियन कैश विड्रॉल करना चाहती है। वो क्या करे? क्रिस्टियन को कुछ समझ नहीं आता कि एना ऐसा क्यों कर रही है। उसे लगता है एना उससे नाराज होकर उससे दूर जा रही है, पर तभी क्रिस्टियन का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि उसे अभी भी पता चला है कि उसके सिस्टर मिया मिसिंग है। क्रिस्टियन समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और एना भी इससे रिलेटेड है। क्रिस्टियन बैंक मैनेजर से कहता है कि एना जो भी उससे मांग रही है वो उसे तुरंत दे दे। क्रिस्टियन से कंफर्म होने के बाद वो बैंक मैनेजर एना को 5 मिलियन दे देता है, पर एना वहां से निकलने से पहले उस मैनेजर का फोन भी उससे ले लेती है। तभी एना को जैक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि बैंक के पीछे एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही है, वो उसमें आकर बैठ जाए। एना जैक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, पर वो कार के पास पहुंचने से पहले अपना फोन पैसे वाले बैग में डाल देती है और उस मैनेजर का फोन अपने हाथ में रख लेती है। कार के पास पहुंचने पर एना देखती है कि कार उसी की कंपनी की कोवर्कर लीज चला रही है। एना को समझ नहीं आता कि लीज जैक का साथ क्यों दे रही है। एना को ले जाने से पहले लीज उससे उसका फोन ले लेती है और गाड़ी के बाहर फेंक देती है और उसे लेकर जैक के पास चली जाती है। एना को अपने सामने देखकर जैक अपना आपा खो देता है और पैसे मिलने के बावजूद वो एना को मारने लगता है। जैक को ऐसा करता देख लीज उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ जैसे ही जैक का ध्यान भटकता है, एना अपने गन से उसके पैर में गोली मार देती है और तभी पैसों के बैग में रखे एना के फोन को ट्रैक करता हुआ क्रिस्टियन भी पुलिस को लेकर वहाँ पहुंच जाता है। क्रिस्टियन को अपने आंखों के सामने देखने के बाद एना बेहोश हो जाती है और इसके बाद एना को 3 दिन बाद होश आती है। और इसी बीच क्रिस्टियन को समझ आता है कि उसका होने वाला बच्चा और एना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और एना को फिर से ठीक देखकर क्रिस्टियन का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। इसके अगले दिन जब क्रिस्टियन एना को लेकर घर आता है तब उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे जैक का एक रिपोर्ट देकर जाता है, जिसे देखने के बाद क्रिस्टियन को पता चलता है कि जिस अनाथ आश्रम में क्रिस्टियन था उसी अनाथ आश्रम में जैक भी था। और वो क्रिस्टियन से जलता था कि ग्रेस ने उसके बजाय क्रिस्टियन को अडॉप्ट क्यों किया। और उसे ये भी पता चलता है कि जैक ने लीज को अपने साथ काम करने के लिए ब्लैकमेल किया था और ये भी कि जैक के बेल के लिए $5 लाख का फाइन एलेना के पति ने उसे दिया था। इसके बाद सब कुछ ठीक होने पर एना क्रिस्टियन को उसकी माँ के ग्रेव पर लेकर जाती है और उसे उन्हें माफ करने को कहती है। और 7 महीने बाद एना को एक बेटा होता है और 3 साल के बाद एना फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो यार बस ये थी इस मूवी की लास्ट पार्ट, और जिन लोगों ने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हाँ इस वीडियो को लाइक कर देना।